ऑडियो 6 पुस्तक का नाम प्राणायाम से आदि व्याधि निवारण। लेखक ब्रह्मवर्चस्व। मनोरोगों का मोटा विभाजन। आधुनिक मनोशास्त्रवेत्ता मनोरोगों को मूलतः दो बड़े विभागों में बांटते हैं: ऑर्गेनिक स्थूल शरीर संबंधी एवं फैक्शनल सूक्ष्म क्रिया संबंधी। ऑर्गेनिक रोग वे हैं जिनके साथ मस्तिष्क या शरीर में कोई ऐसी व्याधि पाई जाती है जो उस मनोरोग के कारण मानी जा सके। उदाहरणतः कैंसर, तेज ज्वर, मस्तिष्क की रक्त वाहिनियों के रोग, सीवीए अर्थात रक्त के घटकों में परिवर्तन तथा डायबिटीज, एसिडोसिस आदि। इसके विपरीत फंक्शनल मनोरोग वे हैं जिसके कारण प्रत्यक्ष कारण शरीर में नजर नहीं आता। इन्हें ही वस्तुतः मनोविज्ञान में प्रमुखता दी जाती है व साइकेट्री का विषय माना जाता है। ऑर्गेनिक का अनुपात जहां 2 से 5% होता है, मनोवैज्ञानिक का 65%। वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार मनोविकार माइनर व मेजर 2 वर्गों में बांटा जाता है। माइनर या लघु मनोरोग वे हैं जिन्हें पूर्ण व्यक्तित्व प्रभावित नहीं होता, उसका कुछ ही भाग असामान्य व व्याधिग्रस्त कहा जा सकता है। इन्हें व्यक्तित्व की व्याधियां, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स एवं विषाक्तता, न्यूरोसिस 2 वर्गों में बांटा जाता है। समाज विरोधी मनोवृत्ति व व्यवहार, नशीले द्रव्यों का लत, आक्रामक प्रवृत्ति, काम विकृतियां और हमेशा दूसरों से अलग रहने की प्रवृत्ति इसी व्यक्तित्व व्याधि वाले समूह में आती हैं। ये व्यक्ति स्वयं किसी से अपनी पटरी बिठा नहीं पाते और अपने कृत्यों के कारण कई बार जेल की हवा भी खाते हैं। न्यूरोसिस का रोगी स्वयं को रोगी मानता है, साथ ही इसका बाह्य परिवेश, व्यवहार जगत से संबंध भी नहीं टूटता। यही इस प्रकार के रोगी का सबसे बड़ा लक्षण है। चिंता, हिस्टीरिया, भय व अवसाद इसी न्यूरोसिस का उपविभाजन है। नंबर 2, मेजर एवं बृहद मनोरोग। वह समूह है जिसमें रोगी का सारा व्यक्तित्व ही रोगग्रस्त हो जाता है और ऐसा व्यक्ति बहिरंग से कतई तालमेल नहीं बिठा पाता। ऐसे रोगी आम बोलचाल में पागल ही माने जाते हैं। स्वयं को इन्हें अपने रोग का मान नहीं होता, वह हमेशा स्वयं को सही मानते हैं। इन्हीं में भी 2 वर्ग हैं, एक अफेक्टिव डिसऑर्डर्स भावनात्मक विषयों एवं स्किज़ोफ्रेनिया वैचारिक विकृति और विक्षोभ, जो वर्गों में बांटा जा सकता है। अफेक्टिव या भावनात्मक विक्षोभ में भी मेनिया अर्थात बिना किसी कारण के अत्यधिक प्रसन्न रहना, बिना बात हंसना हंसाना, समय समय पर उत्तेजित हो जाना एवं डिप्रेशन अर्थात अकारण उदासी, निराशा, सो नहीं पाना, आत्महत्या की प्रवृत्ति, ये 2 मूल विभाजन हैं। स्किज़ोफ्रेनिया एक बहुत बड़ा रोग समूह है जिसकी कम से कम 20 प्रजातियां हैं। सिंपल, हैवीफ्रेनिक, केटोटोनिक, पैरानॉइड से ये 4 मुख्य उपविभाजन हैं। सभी में एक प्रधान लक्षण है, विचार प्रवाह का क्रमबद्ध न होकर बार बार भटकना, छोटी सी बात पर भावनात्मक दृष्टि से असंतुलित हो जाना, आत्महत्या की प्रवृत्ति एवं पागलपन के पूरे लक्षण प्रकट हो जाना। यह विकास क्रम की दृष्टि से चरम अवस्था है। इस रोग के रोगी सर्वाधिक होते हैं और बहुधा अपने हल्के स्वरूप के में पहचान में भी नहीं आते। यह ढांचा पाश्चात्य दृष्टिकोण से मनोरोगों का हुआ। तनाव निवारक औषधियां, संज्ञाहर इंजेक्शन, बिजली के झटके, लिबिएम
तथा लेबोटॉक्टॉमी, ल्यूकोटॉमी आदि उपचारों के बाद भी ना इनके कारण समझ में आ पाए हैं और ना उपचार ही हाथ लग पाया है। इस वर्गीकरण का आधार भी वैज्ञानिकों द्वारा कल्पित स्थान विशेष के रोगों का होना अथवा स्नायु रक्तस्रावों की न्यूनतमता है। इससे सरल विश्लेषण उस व्यवहारीकृत वर्गीकरण में किया जा सकता है जिसे आप्त पुरुषों ने भी मान्यता दी है व आयुर्विज्ञान के वैद्यों ने भी। यह वर्गीकरण मनोविकारों के लक्षणों पर आधारित है। मनोविकारों के 6 मुख्य प्रकार। आवेश भरी मनः स्थिति, असंतुलन, सनक व भ्रम, बेवजह की कल्पनाएं, अकारण भय, अवसाद, निराशा, भय, उदासी और कायरता, आतुरता, जल्दीबाजी, अध्यय की स्थिति, सतत तनाव, अपराधी मनोवृत्ति, आक्रामक चिंतन, कामुकता, अल्प मंदता। इन 6 विभाजनों के अनुसार ही मस्तिष्क स्थिति 6 शक्ति केंद्रों को जगाकर उपचार का प्रावधान प्राणायाम चिकित्सा में किया गया है। पाश्चात्य विभाजन को समझना सबके लिए सरल नहीं, लेकिन उपरोक्त तथ्यों के आधार पर चिकित्सा करना या परामर्श दे सकना सबके लिए संभव हो सकता है। शक्ति केंद्रों की चर्चा व उपचार प्रक्रिया के विवरण के पूर्व इन मोटे वर्गों का संक्षिप्त विवेचन अनिवार्य है। आवेश भरी मनः स्थिति, यह परिस्थितियों से तालमेल न बिठा पाने व अपने क्रोध रूपी आवेग पर नियंत्रण के अभाव के कारण उत्पन्न होती है। मस्तिष्कीय संरचना कुछ ऐसी है कि जिस भी आवेग का उसमें बार बार उदय हो उसके संस्कार गहरे होते जाते हैं और आवेग स्वभाव का अंग बनता जाता है। एक ही बाधक विषय वस्तु के प्रति 2 लोगों की प्रतिक्रिया भिन्न भिन्न होती है। एक क्रोध से लाल पीला होकर मरने मारने पर उतारू हो जाता है, दूसरा उस बाधा के निवारण का गंभीर प्रयास प्रारंभ कर देता है। ये भिन्नता मस्तिष्क में पड़ गए संस्कारों की ही है। असफलता प्राप्त होने पर उस बाधक तत्व के प्रति ही सीमाबद्ध नहीं रहता, अपितु संपर्क में आने वाले लोगों से अकारण क्रुत व्यवहार का प्रेरक बन बैठता है। मन की जटिलताएं भी मनुष्य के इस आवेशग्रस्त मनस्थिति का कारण होती हैं। मनुष्य अपनी मानसिक जटिलताओं में उलझा उद्गिन बना रहता है और यह उद्वेग जिस पर क्रोध बनकर बरस पड़ता है। इस प्रकार मोटे तौर पर आवेश के 3 वर्ग गिनाए जा सकते हैं। कामना पूर्ति में अवरोधक बाधक विषय के प्रति आवेश, जो बाधक को हानि पहुंचाने की भावना से जुड़ा रहता है। असफलता से क्रुद्ध मनः स्थिति से संपर्क में आए अन्य व्यक्तियों पर कारणवश या अकारण ही व्यक्त होने वाला आवेश। लंबे अभ्यास से व्यसन सा बन चुका आवेश, जो स्वभाव का स्थायी अंग बन जाता है। आवेश मन को उत्तेजित और खिंची हुई अवस्था में रख देता है। इससे शरीर में भी तनाव आ जाता है, रक्त संचालन तीव्र हो उठता है और अनावश्यक गर्मी शरीर में आ जाती है। विचार शक्ति शिथिल हो जाती है। तीव्र रक्त संचालन से चेहरा तमतमा उठता है और फड़कने लगता है। आंखें लाल हो जाती हैं। भीतरी अवयवों पर भी ऐसा ही अनिष्ट और दूषित प्रभाव पड़ता है। हृदय स्पंदन तेज हो जाता है। आंतों का पानी गर्मी से सूखने लगता है। पाचन क्रिया शिथिल पड़ जाती है। रक्त से एक प्रकार का विष उत्पन्न होता है जो जीवनी शक्ति को क्षीण कर देता है। एड्रिनल ग्रंथियों से क्रोध की स्थिति में जो हार्मोन स्रावित होता है वह रक्त के साथ मिलकर जिगर में पहुंचते हैं और वहां उन्हें ग्लाइकोजन की शर्करा में बदल देते हैं। इसके अतिरिक्त शक्कर शरीर पर विघातक प्रभाव डालती है।
ऐसा मनुष्य दूसरों के समर्थ शक्तिशाली होने पर भी जब अपने मंतव्य में सफल नहीं हो पाता तो स्वयं अपने ऊपर वैसी ही क्रिया करने लगता है जो वह दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए करने की सोच रहा था। अपना सिर फोड़ने लगता है, बाल नोचने लगता है, अंग भंग और आत्महत्या तक कर बैठना ऐसी ही मनस्थिति का परिणाम होते हैं। उत्तेजित प्रगति के पागल हर समय बेचैन रहता है। उत्तेजनाग्रस्त, अस्थिर, चंचल उन्हें पाया जाता है, कुछ न कुछ उठक पटक करते रहते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं, दूसरों के कामों में हस्तक्षेप करते रहते हैं और लड़ने मरने पर उतारू रहते हैं। आत्म प्रशंसा, दर प्रदर्शन, धमकी, दूसरों का तिरस्कार जैसी हरकतों में उन्हें संलग्न देखा जा सकता है। यह मनोविकार तनाव की चरम सीमा कहा जा सकता है, जो व्यवहार में भी प्रतिक्षण परिलक्षित होता रहता है। प्रत्यक्षतः तो ऐसे व्यक्ति रोगी नहीं कहे जाते, पर आध्यात्मिक परिभाषा के अनुसार अनियंत्रित आवेश को भी मनोविकार मानकर उसकी चिकित्सा की जाती है। सनक व भ्रम। सनक का तकनीकी शब्द है ऑब्सेशन, अर्थात बार बार मन में एक ही विचार, कल्पना और दृश्य का आते रहना और चाहते हुए भी रोगी का अपनी इस प्रवृत्ति पर नियंत्रण ना हो पाना। सनक के प्रभाव में विवश होकर जो कृत्य किए जाते हैं उन्हें कंपल्शन कहा जाता है। ना चाहते हुए भी वे विचार जिन्हें ऐसे व्यक्ति मन से हटाना चाहते हैं सनक आते व उन पर हावी होते रहते हैं और भ्रम भी इसी श्रेणी में आता है। कुछ तो वैचारिक होते हैं, डिल्यूजन, और कुछ बोधपरक, हेल्यूसिनेशन। डिल्यूजन वस्तुतः एक ऐसी कल्पना है जो रोगी जानता है कि गलत है फिर भी उस पर हावी रहती है। बहुधा ये भयपरक होते हैं। भय किसी भी वस्तु या व्यक्ति का हो सकता है। हेलुसिनेशन का अर्थ है मनस्थिति के विकृत हो जाने पर ऐसी आवाजें, दृश्यों, गंधों आदि का बोध होना जो कि वास्तव में विद्यमान नहीं है। भ्रमपरक ये सभी बोध भय से ही संबंधित होते हैं। अपने आप को मारे जाने की काल्पनिक धमकियां सुनकर ये व्यक्ति सतत घबराते व आत्मरक्षा हेतु आक्रामक होते भी देखे गए हैं। नंबर 3, अवसाद। निराशा, भय, उदासी, कायरता इसी वर्ग में आते हैं। उदासी स्वाभाविक नहीं, हमेशा अप्राकृतिक ही होती है और धीरे धीरे ऐसे व्यक्ति व्याधि के स्तर पर पहुंचकर मनोरोगग्रस्त हो जाते हैं। यदि सामान्य सी बात पर भी कोई व्यक्ति घोर निराशा में चला जाता है तो कारण हट जाने पर भी उदास बना रहता है तो अवसादग्रस्त कहा जाता है। निराशा एक मानसिक रोग है। यह मनुष्य की गतिशीलता को अस्वस्थ बना देता है। निराशावादी व्यक्ति प्रगति की भावना और उन्नति की जिज्ञासा से उदासीन हो जाता है। प्रगति अथवा उन्नति की बात मन में आते ही उसे ऐसा आभास होने लगता है मानो वह अपने ऊपर कोई विपत्ति लाने की बात सोच रहा है। काम में प्रवृत्ति लाने से पूर्व ही उसे आपत्तियां, कठिनाइयां व असफलताएं दिखलाई देने लगती हैं। उसका साहस मर जाता है। अपने को जहां का तहां पड़ा असुरक्षित अनुभव करता है। एक निराशावादी और मृत व्यक्ति में कोई विशेष अंतर नहीं होता। एक स्थित शव की तरह होता है, एक चलती फिरती लाश की तरह। संसार में जो मनुष्य अपने को अकेला व असहाय अनुभव करता है निश्चित रूप से वह निराशा का रोगी होता है। निराशा मनुष्य के हृदय में यह मिथ्या धारणा धर देती है कि संसार में उसका कोई अपना नहीं है। उसके सारे साथी, मित्र व हितैषी जन उसे छोड़कर चले गए हैं। ऐसा हो चाहे ना हो, पर निराशाग्रस्त व्यक्ति को अपने मलिन मनोभावों के कारण ऐसा ही अनुभव होता है। ऐसा ही नहीं, उसकी भावना के अनुसार एक दिन उसके संगी साथी और मित्र हितैषी
उसे छोड़ भी देते हैं। निराशा और निरुत्साही मनुष्य का साथ किसी को पसंद नहीं होता। अंतर में बसी निराशा मनुष्य का सुख उसी प्रकार मलिन बना देता है जिस प्रकार आग का धुआं घर के वातायनों को काला कर देता है। मलिन मुख, उदास वृत्ति और विषादी स्वभाव वाले का साथ करना किसे पसंद आ सकता है। अन्य प्रसन्न प्रवृत्ति वाले व्यक्ति एक दूसरे से मिलने पर उत्साहवर्धक और सरस बातें करते हैं, जीवन की सफलता का चित्र खींचते हैं। महानिराशा व्यक्ति मिलने पर आहों कराहों विषादपूर्ण बातों से लोगों का सिर भारी कर देता है। अवसाद जब मनोरोग बन जाता है तो व्यक्ति को आत्महत्या के लिए विवश कर देता है। आत्महीनता की ग्रंथि सतत अंदर पलती है तो इसका परिणति भी अत्यंत अवसाद में ही होती है।